आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7। नाम है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति फलन होते कौन कौन से हैं। तो अपने पास 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। पहला त्रिकोणमिति फलन होता है साइन थीटा, कोस थीटा, नेक्स्ट बच्चों टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले मैं इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ एक बार। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/कोसेक थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा। तीसरा होता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1/कोट थीटा और दूसरा होता है बच्चों साइन थीटा और बटे में कितना कोस थीटा। नेक्स्ट बच्चों अपने पास कोट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/टेन थीटा या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर जस्ट इसके आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा। और बच्चों लास्ट फॉर्मूला है कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। फिर बच्चों इसमें 3 सर्वसमीकाएँ और यूज की जाती हैं। तो पहली सर्वसमीका है त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, जो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी वाली सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी सर्वसमीका बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ये तो थे बच्चों इसके फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो अपने पास इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। अब बात करता हूँ बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति फलनों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला बच्चों त्रिकोणमिति फलन आता है अपने पास। सबसे पहले मैं बनाऊंगा डायग्राम कोण थीटा के लिए। तो देखो बच्चों ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, ये बच्चों समकोण के सामने वाली भुजा तो हो गई कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब और शेष जो भुजा बच गई वो क्या हो गई बच्चों आधार। तो मेरे को यहाँ सभी त्रिकोणमितीय फलन जितने भी हैं, तो मैं सबसे पहला फलन आता है साइन थीटा। इसको किसके पदों में चेंज कर रहा हूँ, सेक थीटा के पदों में बच्चों। बिल्कुल आसान सा है। ऊपर सर्वसमीका इक्वल में कितना है 1। फिर बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल लिखूँगा मैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों यहाँ से साइन थीटा को सेक के पदों में चेंज करना है, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो जैसे मैं एलसीएम लूँगा सेक स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 1। अब साइन स्क्वायर का बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे पूरी पे क्या लग जाएगा रूट। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बटे में आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये जो रूट लगा हुआ है ये दोनों डिजिट के अलग अलग लगाते हैं, ऊपर वाले के अलग लगा देते हैं और नीचे वाले के अलग। तो जब दोनों का अलग अलग रूट निकालेंगे तो बच्चों अपने पास क्या बच जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बटे में सेक थीटा। दूसरा बच्चों कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में चेंज करना बच्चों, ये सबसे आसान है। क्या लिख देंगे कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। नेक्स्ट अपने पास
टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में चेंज करना है। तो बच्चों इसकी हम सर्वसमीका भी जानते हैं। सर्वसमीका अपने पास कुछ इस प्रकार होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो बच्चों यहाँ मैं टेन स्क्वायर थीटा को आगे की साइड भेज रहा हूँ और एक ही साइड लेके आऊँगा, तो मेरे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर से स्क्वायर हटाऊँगा तो इधर वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, रूट। तो टेन थीटा का मान आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब चौथा फॉर्मूला है अपने पास, चौथा निकालना है, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला वो ये है, कोट थीटा को किसके पदों में चेंज करना है, सेक थीटा के पदों में। तो अपन जानते हैं कोट थीटा बराबर कितना होता है 1/टेन थीटा, और टेन थीटा का मान मेरे पास निकाला हुआ है फॉर्मूला नंबर 3 में। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 1, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। नेक्स्ट बच्चों पाँचवा, सेक थीटा ऑलरेडी खुद के पदों में चेंज है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेक थीटा के पदों में चेंज है। नेक्स्ट है छठा, को सेक थीटा को किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। तो अपन जानते हैं कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1/साइन थीटा, और साइन थीटा फर्स्ट नंबर वाले में अपन हल कर चुके हैं सेक थीटा के पदों में। तो देखो अपन मान रख देंगे कोसेक थीटा बराबर 1/, ये रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटा सेक थीटा था। तो बच्चों ये सेक थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे में रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये देखो कोसेक पूरा सेक के पदों में चेंज हो गया, ये सेक ऑलरेडी सेक के पदों में चेंज है ही। तीसरा बच्चों कोट है अपने पास सेक के पदों में चेंज। चौथा बच्चों अपने पास टेन रहा सेक के पदों में चेंज। ये ऊपर वाला कोस वाला है ही सेक के पदों में चेंज, और ये बच्चों साइन वाला पद है सेक के पदों में चेंज। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त करना। बच्चों 3 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन सेक और टेन कोट के पदों में। तो सबसे पहले मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ कोट में। तो बिल्कुल आसान से बच्चों अपन प्रॉपर्टी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना होता है 1। तो यहाँ से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो कितनी आ जाएगी 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब बच्चों इन दोनों पदों को आपस में अपन क्या कर देते हैं वज्र गुणा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से बच्चों अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये देखो बच्चों अपने पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। तो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन थीटा था कोट के पदों में चेंज हो चुका है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपने पास दूसरा आता है सेक थीटा, कोट के पदों में चेंज। बिल्कुल आसान सा है, अपन जानते हैं प्रॉपर्टी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन को बच्चों कोट में चेंज कर सकते हैं आराम से, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा लेंगे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब इधर से बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे क्या लग जाएगा कंप्लीट पे रूट। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा
तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा जो रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1/में कोट स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों अपने पास नेक्स्ट आता है टेन को कोट के पदों में चेंज करना। बच्चों ये बिल्कुल आसान सा है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं ना। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/कोट थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। तो ये बच्चों तो अपने पास तीनों त्रिकोणमितीय फलन कोट के पदों में चेंज हो गए। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना बच्चों कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो इसमें बच्चों मैं कोस स्क्वायर थीटा तो ले लूँगा बाहर, तो मेरे पास अंदर कौन बचेगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा तो बच्चों बाहर छोड़ रहा है, एक की जगह एक कोट स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा वन फॉर्मूला जानते हैं। तो जो सबसे पहला काम होता है जो भी त्रिकोणमितीय फलन साइन और कोस के अलावा दूसरे पदों में चेंज होते हैं उनको साइन और कोस में चेंज करो और फिर उनका एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो कौन बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले पद की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि प्रॉपर्टी से अपन जानते हैं। अब देखो एक बार मैं आगे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ अपने को क्या करनी थी बच्चों सिद्ध। तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ सेक थीटा फिर कोष्टक में 1 माइनस का साइन थीटा और ये दिया हुआ सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और इक्वल में कितना सिद्ध करना अपने को 1। बड़ा आसान से सवाल है बच्चों। सबसे पहले जो भी त्रिकोणमितीय फलन साइन और कोस के अलावा दूसरे पदों में चेंज है उनको साइन कोस में चेंज करो, इजी हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 1/कोस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा बच्चों ऑलरेडी सेम रहेगा। फिर मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा और साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो सबसे पहले जब मैं इन दोनों पदों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा 1/कोस थीटा को और 1 माइनस साइन थीटा को, तो अपने पास ये पद आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ब्रैकेट वाले पदों में बच्चों कोस थीटा आ जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ कौन बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा। अब पहले ऊपर वाले पदों में देखो बच्चों फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और बटे में बच्चों कोस थीटा को कोस थीटा से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, अपन प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इसके बराबर में कितना होता है 1। तो यहाँ से बच्चों मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। यही अपने को क्या करना था सिद्ध। अतः LHS बराबर RHS। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हल करूँगा। तो सबसे पहला काम है
इनको साइन और कोस के पदों में चेंज करो। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin² थीटा, और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos² थीटा। बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, sin² थीटा और cos² थीटा। sin² थीटा से sin² थीटा कट जाएगा तो कौन बचेगा, cos² थीटा। ऐसे ही अगले पद में cos² थीटा से cos² थीटा कट जाएगा तो कौन बनेगा, sin² थीटा। तो ऊपर वाला तो बच्चों प्रॉपर्टी से मान कितना हो गया, 1। तो अब देखो मैं 1/sin² थीटा को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² थीटा, और 1/cos² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा। आसान से सवाल था, और ये LHS बराबर क्या हो गया, RHS। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग लिख दिए। 1/sin थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा। तो बच्चों अगर साइन स्क्वायर है तो आगे भी स्क्वायर लग जाएगा। 1/cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, सेक थीटा। अगर स्क्वायर है तो sec² थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया अपने पास बच्चों, √1 - का साइन थीटा, और बटे में कितना दिया हुआ है, 1 + का साइन थीटा। और अपने को जो चीज़ सिद्ध करनी है वो क्या है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। LHS को हल करेंगे बच्चों अपन। तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन बनती है 1 - और 1+, तो बच्चों सीधा सा काम ये करना है, हर का परिमेयकरण कर दो। तो हर का परिमेयकरण करेंगे या फिर उसको संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो 1 - का साइन थीटा से हर का संयुग्मी 1 + साइन थीटा है, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 1 - का साइन थीटा। तो ऊपर नीचे 1 - साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाले पद है बच्चों वो दोनों सेम हो गए। तो सेम पद को सेम पद से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर कितनी बन जाती है, 2। और बटे में बच्चों फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, a + b और a - का b। तो कितना हो जाएगा, a² - का b²। तो ये हो गया अपने पास 1 - का sin² थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो कौन आएगा अपने पास, 1। अब देखो ये रूट ऐसा कैसा, 1 - का साइन थीटा, उसकी पावर 2, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, cos² थीटा। क्योंकि अपन जानते हैं प्रॉपर्टी से क्या होता है कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो यहाँ से cos² थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 - का sin² थीटा। तो ये हो गया cos² थीटा। अब दोनों पदों का बच्चों अलग अलग रूट निकाल दो। तो 1 - sin थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ऊपर वाले का रूट अलग लगा दिया और नीचे वाले का रूट, क्योंकि रूट पूरी कंप्लीट संख्या पे था तो अपन दोनों के अलग अलग लगा सकते हैं। तो बच्चों ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचेगा 1 - sin थीटा, और नीचे वाले से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो अपन क्या हटा सकते हैं, उसका रूट। अभी जो कोस थीटा था इसका मैं अलग अलग पदों में भाग दूंगा, तो हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस का साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 1/cos थीटा को अपन लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यही चीज़ अपने को क्या करनी थी, सिद्ध। अब नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों दिया हुआ अपने पास sec² थीटा प्लस का cosec² थीटा, और इक्वल में कितना दिया हुआ है, tan थीटा प्लस का cot थीटा। तो सबसे पहला काम बच्चों अपन LHS को हल करेंगे, बिल्कुल आसान से सवाल है। sec² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos² थीटा प्लस cosec² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin² थीटा। तो सबसे पहला काम है बच्चों, दोनों पदों का क्या ले लो, एलसीएम। तो cos² थीटा sin² थीटा तो आ जाएगा एलसीएम। तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin² थीटा, प्लस यहाँ बच्चों sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल हो गया, तो कौन बचा, cos² थीटा। तो बच्चों ऊपर वाला प्रॉपर्टी से वैल्यू कितनी होगी, 1, और बटे में cos² थीटा और sin² थीटा। अब बच्चों दोनों ही वैल्यू की अगर मैं रूट निकालना चाहूँगा तो ऊपर वाले की तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों अपने पास, 1, ऊपर वाले की तो वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1, और नीचे वाला बच्चों जो स्क्वायर है इन दोनों से क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो अब जो
अपने को सिद्ध करना था वो था बच्चों टेन थीटा प्लस का कोट थीटा। इसलिए बच्चों मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला जो एक आया है उसका मैं फिर से बच्चों गुणधर्म से क्या लिख सकता हूँ, उस एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों नीचे जो ये साइन थीटा कोस थीटा है इसका दोनों अलग अलग पदों में बच्चों मैं दे देता हूँ भाग। तो साइन स्क्वायर थीटा में भी दे दो और ये इन्हीं का भाग बच्चों कोस स्क्वायर थीटा में भी दे दो। तो बच्चों देखो इससे एक कोस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो पहले पद में तो बचा साइन बटा कोस, तो वो तो बन गया टेन थीटा, और आगे वाले में बचा कोस बटा साइन, वो क्या बन गया कोट थीटा। यही बच्चों अपने को क्या करना था सिद्ध। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे में बच्चों कोट एल्फा प्लस का कोट बीटा इक्वल टू टेन एल्फा टेन बीटा। ये अपने को करना है सिद्ध। तो सबसे पहले बच्चों अपन LHS को हल करेंगे। तो जो टेन एल्फा है इसको मैं साइन और कोस के पदों में चेंज करूँगा, तो क्या आएगा साइन एल्फा बटे कोस एल्फा प्लस टेन बीटा को भी साइन बीटा बटे कोस बीटा। सेम कंडीशन बच्चों नीचे वाले कोट एल्फा को भी चेंज कर देंगे, कोस एल्फा बटे साइन एल्फा और प्लस का कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब देखो ऊपर वाले पद में बच्चों अपने पास एलसीएम क्या आएगा, कोस एल्फा कोस बीटा। अब देखो ऊपर वाले पदों में बच्चों कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हो जाता है, कोस बीटा बचता है बच्चों, ये ऊपर वाले साइन एल्फा से गुणा हो जाएगा। तो अपने पास आएगा साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, तो बचेगा साइन बीटा कोस एल्फा। फिर बच्चों ये पूरा बटे वाला चिन्ह, और फिर नीचे वाले पद में बच्चों सेम कंडीशन, एलसीएम क्या आएगा साइन एल्फा और साइन बीटा। तो ये आ जाएगा कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा। ये पद बच्चों दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास ऊपर तो कौन बचेगा, एक बटा कोस एल्फा कोस बीटा, ये भाग वाला निशान है बच्चों ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो जो नीचे नीचे पद है ये ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर वाला पद कहाँ जाएगा नीचे। तो ये अपने पास बना साइन एल्फा साइन बीटा बटे में कोस एल्फा कोस बीटा। तो साइन एल्फा बटे कोस एल्फा को मैं लिख सकता हूँ टेन एल्फा, साइन बीटा कोस बीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन बीटा। यही अपने को क्या करना था बच्चों सिद्ध। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, LHS बराबर RHS। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया बच्चों वन प्लस का साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा, और बराबर में क्या निकालना है टू सेक थीटा। बड़ा आसान से सवाल है बच्चों। सबसे पहला काम है अपन क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, LHS को हल करते हैं। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा अपने पास कोस थीटा और वन प्लस का साइन थीटा। तो एलसीएम लेने पे बच्चों ऊपर तो बन जाएगा वन प्लस साइन थीटा उसकी पावर 2 प्लस यहाँ कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले वन प्लस साइन थीटा की पावर 2 है, यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों एक तो इन दोनों से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक एक बच्चों इनसे बन जाएगा। तो एक और एक कितना हो गया 2,
तो अपने पास बनेगा 2 प्लस का 2 साइन थीटा बटे में कोस थीटा कोष्टक में 1 प्लस का साइन थीटा। ऊपर वाले दोनों पदों से बच्चों 2 ले लेंगे कॉमन, तो कौन बनेगा 1 प्लस का साइन थीटा बटे कोस थीटा कोष्टक में 1 प्लस का साइन थीटा। ये दोनों पद हो गए कैंसिल। अब क्या बचता अपने पास 2 गुणा 1 बटे कोस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों अपने को बोला गया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो बच्चों अपने पास एक फॉर्मूला होता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसके बच्चों 2 गुणनखंड हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कौन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों पद बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका अपन जानते हैं गुणधर्म से वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जो शेष पद है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ऐसा अपन ने गुणधर्म पढ़ा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अतः LHS बराबर बच्चों RHS इति सिद्धम।